इस गांव में अभी आपको हमने कुछ वीडियो दिखाए और इसमें एक ग्वार की फली जो दिखती है वो उसका ये पौधा है। ये पौधा दिखता है ऐसा। इस पौधे के ऊपर इस तरीके से ये लगी होती हैं ग्वार की फली, और ये मज़दूर आते हैं फिर इनको तोड़ लेते हैं। तोड़ के फिर ये मंडी में जाती हैं, नीचे लगती है ऊपर आती जाती है, और नीचे से ये आगे आगे धीरे धीरे करके ऊपर तक बढ़ती जाती हैं। और इसका ये जो देखो छोटा रूप ये है, यहाँ छोटे रूप में दिख रही है, आपको दिख रही होगी। और इससे ऊपर भी और छोटी ये रही लास्ट में, और सबसे ऊपर पौधा है। तो ये नीचे से पकती जाती है, तो लोग क्या करते हैं कि नीचे से इसको तोड़ते जाते हैं और बाकी फिर आगे चल के बढ़ती जाती है। तो धीरे धीरे करके फिर ये आगे तक चलती है। और ये कितने दिन तक ऐसे चलती रहती हैं? ये चलेगी अभी 2 महीने। 2 महीने? अच्छा। तो ये ग्वार की फली जो नॉर्मली लोग इसको काट के और फली को बनाते हैं और इसमें लहसुन मिक्स करते हैं। लहसुन को भून के इसके साथ खाते हैं। तो लहसुन और ग्वार की फली और मक्के की रोटी, इसके साथ ही इसका तालमेल बैठता है। शायद शहरों में ये हम नहीं बनाते, बट गांव में जो लोग इसके टेस्ट को जानते हैं तो मक्के की रोटी के साथ ग्वार की फली ये बहुत मशहूर है। तो मैं इस वीडियो को अभी यहाँ तक, अगले दूसरे पौधे के ऊपर लेके चलेंगे। ये एक दूसरी पौधा है। इस पौधा में भी बेल कहते हैं इसको, और बेल के ऊपर ये येलो कलर का फूल आता है, यहाँ पर आप देखें। और धीरे धीरे ये फूल के साथ ही इस पर कचरिया जो बनती है, वो कचरिया आती है बेल के ऊपर। ये मैं फूल दिखा देता हूँ। इसके ऊपर कीड़े भी लग जाते हैं, जिससे ये येलो कलर के पत्ते हो जाते हैं। और ये अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो आप देखेंगे कि ये कचरिया है, ये बनती है। तो ये कचरिया नॉर्मली धीरे धीरे करके ये पक जाती है, येलो कलर की हो जाती है, तब लोग खाते हैं। अदरवाइज कच्ची को भी इसका खा सकते हैं, बेसन बना सकते हैं। कच्ची भी खा लेते हैं, और इसको बेसन जो बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं, कड़ी में भी इसको डाल देते हैं। तो ये दूसरी डिश आपने देखा कचरिया, जो बूरे के साथ खाई पकने के साथ ये बूरे के साथ खाई जाती है, और स्वाद में ये मीठी कहलाती है। और इस गांव में आप देखो ग्रीनरी, इतनी अच्छी ग्रीनरी शायद शहरों में नहीं मिलती। शहरों में आप नाम सुनेंगे कोविड-19 और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां, पर इस गांव में यदि आते हैं तो यहाँ में आरोग्य सेतु जो है ऐप है, उसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और मैं देख रहा था कि इसमें 10 किलोमीटर तक के एरिया में कोई भी कोविड-19 का कोई पेशेंट नहीं है। तो ये यूपी के पास फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद से भी 30 किलोमीटर दूर एक रूरल एरिया जिसका नाम है रखावली। तो रखावली का ये सीन, यहाँ पर देखने में आपको एक टावर भी दिखता है। ये देखो टावर है, टीवी टावर, और ये इसी के ऊपर रिलायंस का टावर भी है जो जियो का नेटवर्क देता है। यहाँ पर जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा आता है। तो ये बहुत अच्छा गांव, फला फूला गांव। और यहाँ पर जो लोग होते हैं, किसान होते हैं। चलो बेल के पेड़, बेल वाला। ये दूसरी स्लाइड जो कि बेल कहते हैं इसको, जो पूजा में बेल पत्ता का जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, बेल पत्ता भगवान शंकर जी के लिए। तो ये बेल यहाँ पर, और ये और भी पौधे हैं यहाँ पर। बेल के बारे में एक और कहावत है कि बेल पका तो कौवे के बाप का क्या। प्रैक्टिकली क्या है कि पकने के बाद इतने पीले हो जाते हैं जो कौवे को अट्रैक्ट करते हैं, पर कौवा बेचारा चोंच मारते मारते वो इसको तोड़ नहीं पाता। बट ये पकने के बाद क्या है कि इसको अंदर से तोड़ के इसका जो येलो कलर का पेस्ट निकलता है, गूदा निकलता है, उसको मिक्सी में डाल के शहरों में लोग ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में पीते हैं, जिससे इसका पेट का जो डाइजेशन है वो ठीक हो जाता है। और साथ में टेस्ट तो है ही। तो ये बेल पत्ता बेल और शिव जी की पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाला रखावली गांव में
और एक ऐसा पौधा है, इसके बारे में ये खास बात बताएंगे सर। खास बात बताएंगे कि ये एक ऐसा पौधा है, ये कैसा पौधा है जिसपे फल आपको 12 मास मिलते हैं? हाँ, 12 महीने इस पे एक ऐसा ही पौधा है, इस पे 12 महीने फल लगते हैं इस पे। अच्छा, मतलब दूसरे ऐसे कोई पौधे नहीं, सीजनल हैं, बट यही एक पौधा है जिसपे ये 12 महीने मिलते हैं, पूरे साल मिलते हैं। हाँ। तो ये कब कितने उम्र हो गई होगी इन एक पेड़ों साल में? में पूरा पकता है एक बार। नहीं, एक तो पक गया, पर ये पेड़ जो दिख रहे हैं वो कितने साल पुराने होंगे? ये और 10 साल पुराने हैं। 10 साल पुराने हैं। तो ये एक गांव में ऐसी धरोहर होती है कि यहाँ हर चीज़ का इलाज वनस्पतियों से ही होता है। तो कहीं आपका पेट खराब है, डाइजेशन खराब है, भी लगी है और यहाँ पर भी दिखा दूं घूम के। तो ये में बेल पत्ता और बेल, कौवा के बाप का क्या, बट इस वीडियो में तो सब कुछ है। मैं कहूँगा कि इसको कभी भी गांव में जाके और स्वाद लेना चाहिए। इस बेल के बारे में, हमेशा ऐसी वनस्पतियों के बारे में पतंजलि जो बाबा रामदेव जी हैं, वो इनकी उपयोगिता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, और उन्होंने कितनी सारी मेडिसिन्स बनाई हैं। बाबा रामदेव जो गिलोय के बारे में ख़ास तौर से बताते हैं, तो एक गिलोय का पौधा है, बेल है, पत्ते हैं, और ये इसको बारे में बताते हैं कि गिलोय को जो इसका डाली होती है, जड़ होती है, पत्ते प्लस जड़, इन सबको मिला के और आप बॉयल करके काली मिर्च मिला के और थोड़ा इलायची डाल के और थोड़ा नमक डाल के, और इसके अंदर नीम के पत्ते भी मिला लेते हैं डाली को, और साथ में जो आपका अदरक होता है, अदरक को भी मिलाते हैं। इन सब को लेके और हम बॉयल कर लेते हैं। तो ये स्कूल के गेट के ऊपर चारों तरफ ये एक ऐसी औषधि जिसको आजकल प्रोत्साहित किया जाता है बाबा रामदेव जी की वजह से, यहाँ पर ये लोग प्रेरित होते हैं। और ये मैं कह रहा था कि इन सबको मिला के काढ़ा बनाते हैं, और इस काढ़ा को खाली पेट सुबह में पी लेते हैं। तो इससे लोगों का जो एक बुखार है वो ठीक रहता है। और जो डायबिटिक होते हैं, इसमें देखो ये वाला जो डंडी है, ये वाला डंडी मोटे वाली, इसको लेते हैं और इसको काट के कूट देते हैं, और कूटने के बाद मिक्सी होती है तो ठीक है, और नहीं तो इसी को काट के कोई इसमें कुछ समझो 12 इंच का करीब टुकड़ा लेके और उसको काट देते हैं। काट के इसमें मैंने कहा अदरक मिला लो, नीम के पत्ते और नीम की डाली मिला लो, और साथ में इसमें इलायची मिला लो, और काली मिर्च मिला लो, और काला नमक मिला के, सौदा नमक, और बॉयल करके, यदि वो 1 कप बनाना है तो आप 2 कप इसमें पानी मिक्स करो। बॉयल करके जब वो 1 कप रह जाए तो सुबह खाली पेट पी लो। इससे आपको जो डायबिटिक है वो ठीक हो जाएंगे, बुखार कभी भी नहीं आएगा, और कोविड-19 में जिस तरीके से लोग घबराए हुए हैं, वो भी इसका अचूक दवा है। तो इससे हमारी इम्यूनिटी, जो रोज़ लोगों को जुकाम, खांसी, बुखार ये सब हो जाते हैं, ये कभी नहीं होते। तो मैं यही कहूँगा कि इस गिलोय का भी इस्तेमाल एज ए रूटीन हम करें, जिस तरह से चाय पीते हैं। दूसरा ये नीम है, तो इस नीम की भी डाली को तोड़ के गिलोय में मिक्स करके और बॉयल करके पीते हैं। तो नीम कड़वा, गिलोय कड़वी, और इन सब से बना हुआ काढ़ा, जिससे कितने ही साल पुराना बुखार हो वो भी निकल जाता है। पर क्योंकि ये ऐसा काढ़ा है जिसको पुरानी सदियों से लोग पीते आ रहे हैं, तो हम भी यही कहेंगे, उनकी मान्यता को मानते चलें और काढ़ा बना के पीते चलें। धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो, इस सूर्यास्त के समय गांव का सीन, मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।